सुनाव इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अब देखिए 233 रुपये 89 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पर हमारे सामने रिकवरी, डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है। आप देखेंगे पूरे पीएसयू पैक के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, बट उन स्टॉक के बारे में जरूर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए जो Q2 में अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करे हैं। एंड ये स्टॉक की क्या ही बात करें, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लगातार जो पी रेशियो है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड आ चुका था। प्राइस टू बुक वैल्यू में अंडर वैल्यूड आ चुका था ये स्टॉक। एंड लगातार टूटते चला जा रहा था। एंड यहाँ पर 1 जनवरी के प्राइस जो है वो हिट हो चुका है। 170-175 के अराउंड ये स्टॉक आया था, वहीं से घूमा है। 1 जनवरी के प्राइसिंग था आपका। ये टू डेट की बात करेंगे, अब आप 34% के प्रॉफिट में आ चुके हैं। यानी कि आप देखेंगे कि आप जो लॉसेस में चले गए थे, आप जो नेगेटिव रिटर्न में चले गए थे, वहां से 34% का उछाल है। एंड ऑलरेडी हमें ये पता है कि Q2 के नंबर्स जो है वो काफी शानदार आए थे। अगर आप देखें आरबीएनएल वर्सेस इरकॉन चलता रहता है मार्केट के अंदर, आपको ये याद रखना है। 2 ही कंपनियां हैं रेलवे की। एंड यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सेल्स की जो नंबर्स है वो सितंबर में लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर किया था। बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस आया था। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो स्लिप हुए थे। आरबीएनएल से तो काफी अच्छे नंबर्स आए थे इरकॉन के। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग पर शेयर आप कह सकते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफी खराब रहे थे, क्वार्टर बेसिस पर भी टूटे थे। बट आरबीएनएल में ना इससे भी ज्यादा यहाँ पर ना गिरावट थी। दैट्स वाई इरकॉन के एक मिक्स नंबर आए थे आरबीएनएल के कंपैरिजन। आरबीएनएल के इरकॉन के कंपैरिजन काफी खराब नंबर्स। इन म्यूचुअल फंड का डेटा आ गया, अच्छा यहाँ पर डेटा निकल कर आया है। मतलब आप देखेंगे भले ही वैल्यू, मार्केट वैल्यू इनकी कम हो इन स्कीम्स की, बट फिर भी यहाँ पर आपको कोई बिकवाल नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड ने नवंबर के महीने में खरीदारी करी है। इस स्टॉक के अंदर जरा सी भी बिकवाली करने की कोशिश नहीं की। आप पूरा डेटा देख लीजिए, आज 11 दिसंबर है, पूरा डेटा क्लियर हो चुका है, आप कहीं भी देख सकते हैं। एक भी स्कीम ने सेल नहीं किया एंड स्टिल बजट आ रहा है। एंड वही चीजें वापस से रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर जो नए लोग हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाना हुआ है। एंड जो पुराने जो इन्वेस्टर्स थे उनका लॉस कवर हो रहा है धीरे धीरे करके। तो वही सारी चीजें हो सकता है बजट से पहले यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स पर आप हो, उम्मीद तो यही है। बाकी पी रेशियो देखेंगे तो 23.83 देखने को मिल जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 3.55 टाइम, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है इरकॉन, जो कि मैं आपसे बहुत पहले कहता आया। अब पूरा पीएसयू बैग गिरेगा तो उसमें चाहे आप अच्छे बने रहिए या बुरे बने रहिए या बहुत अच्छे बने रहिए या बहुत बुरे बने रहिए, आपको उसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो होल्ड कर रहे होंगे या होल्ड करना चाह रहे होंगे, वाई इरकॉन। अब देखिए इरकॉन और आरबीएनएल में अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। लेकिन उस अंतर को हमें समझना पड़ेगा कि वो अंतर रहेगा। पूरे साल की जो सेल्स है, एनुअल सेल्स है, वो आरबीएनएल की बनती है 21,000 करोड़ के आसपास का। एंड यही इरकॉन की 13,000 करोड़ के आसपास का। मोटा 8,000 करोड़ का सेल्स में अंतर है 12 ट्रिलियन मंथ के हिसाब से, ठीक है। बट प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखिए यहां पर आपके सामने 929.51 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है इरकॉन का। वहीं आरबीएनएल का 1574 करोड़ का यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो देखिए बहुत अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी में 50% का अंतर देखने को मिल रहा हो, ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है अंतर। लेकिन वैल्यूएशन में बहुत अंतर है। कहाँ आरबीएनएल मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 80,000 करोड़ के आसपास का काम कर रहा है, इरकॉन 22,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पर काम कर रहा है। एंड रिकवरी सबसे पहले किसके अंदर स्टार्ट हुई? इरकॉन के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गिर जरूर रहे हैं लेकिन चलेंगे यही। एंड व्हाट अबाउट प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पर काफी अंदर हमें देखने को मिल रहा है। 3.39 टाइम पर यहाँ पर इरकॉन वर्क कर रहा है, 10.88 टाइम पर यहाँ पर वर्क कर रहा है आरबीएनएल। तो यहाँ पर अंतर काफी बड़ा है, काफी बड़ा यहाँ पर जो है अंतर हमें देखने को मिल जाता। ऑर्डर बुक में भी अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑर्डर बुक कोई छोटी मोटी नहीं है आरबीएनएल की, और इरकॉन की कंपैरिजन काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। एंड लास्ट, तो यहाँ पर चार्ट पर अगर हम समझेंगे इरकॉन में क्या चल क्या रहा है, तो देखिए बहुत ही फैंटेस्टिक जगह से यहाँ पर घूमा था। ये तो आपके सामने है ही। ये जो रेंज ऑलरेडी मैं आपके सामने बता रखा था 193.24 से 180.41, वहीं से ये स्टॉक आया एंड उधर से ही घूमा है। अब ये आज का नहीं है, ये 1 जनवरी के आसपास का प्राइसिंग है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये 1 जनवरी 2 जनवरी के आसपास शायद मैंने बनाना स्टार्ट किया था, वही चीज़ें आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ उसी हिसाब से। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मूविंग एवरेज के हिसाब से, एंड चार्ट पर, तो ये आपके सामने रेंज देखने को मिलती है 220 से
213, इसके बीच में कभी भी सपोर्ट लेकर घूम सकता है अगर डाउन आता है तो, ठीक है ना। ये रही आपकी 213 पर ही आपका जो है वो 50 डे में है मूविंग एवरेज, एंड ये तो हो गया चलो सपोर्ट का। अब ये आपका सामने रेजिस्टेंस है, ये कहाँ पर है 236 पर आपका 100 डे में है, एंड ये 243 पर आपका देखने को मिल जाता है 200 डे में। तो ये दो मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर अगर हम 243 के ऊपर 245 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हमें दे देते हैं, एक दो दिन टिक जाते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये 260 270 की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना है। एंड वो 4 जून का जो है ना आपके सामने लो है जो आपका इलेक्शन डे पर लगा था। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, एंड अच्छा पैटर्न है, बट 220 और 213 पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।